चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, संसार में कुछ आत्माएं जब जन्म लेती हैं तो सारे ग्रह और नक्षत्र शुभ शुभ हो जाते हैं। ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर अपने कल्याण के लिए तो आती ही आती हैं, मगर ऐसी महान आत्माओं के माध्यम से करोड़ों लोगों का कल्याण होता है, करोड़ों लोगों का भला होता है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल अपना भला सोचते हैं, अपना भला चाहते हैं। बस मैं सुखी रहूं, मेरा घरबार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, इससे ज़्यादा वो सोचते ही नहीं हैं। यदि ऐसे लोग संसार में हो जाएं तो विश्व युद्ध होने में देर नहीं लगती है। लेकिन जहाँ ऐसी महान आत्माएं उत्पन्न होती हैं जो अपने साथ साथ औरों के कल्याण के, औरों के सुख के और औरों के हित के लिए सोचते हैं, ऐसी महान आत्माओं के द्वारा ही ऐसे धर्म का उद्धार होता है और धर्मात्मा बनते हैं और जीवों का कल्याण होता है। 10 अक्टूबर 10 नवंबर 1949 इंग्लिश में बताना ज़रूरी है, जल्दी समझ जाएंगे। अंग्रेज़ बैठे हैं ना सारे। 1949 में गुरुवर का जन्म हुआ था और अब वो 10 नवंबर आने में देर नहीं है, पास में ही है। आज 29 तारीख है। अभी मुरार जैन समाज में युवा संगठन की ओर से एक बहुत भव्य, बहुत विशाल और बहुत प्रभावना वाला कार्यक्रम 2 तारीख की शाम 6 बजे से होने जा रहा है। गुरुवर की जयंती हम ही क्या, बहुत सारे लोग मनाएंगे। हम ही क्या भक्त हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। बंधुओं, उन्नीस 1991 में सिवनी में चातुर्मास हुआ था, जब मैंने उनके किए थे। देने में इतने उदार कि मुझे नहीं लगता कि कोई करोड़ों में कोई एक जीव ऐसा पैदा होता है जिसका काम केवल देना होता है। क्या देना है? जो कुछ उनके पास है सब कुछ ले लो आप। उन्हें काव्य कला आती थी, काव्य कला की क्लास लगाई, अनेकों कवि बनाए, बड़े बड़े कवि बन गए। विद्वान थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, स्वाध्याय कराते थे। और जो हमसे पहले वाली हमारी दीदियां हैं, माता जी हैं, पहले वाला जो बैच है गुरुजी के जो प्रभाव में आया, उनको खूब स्वाध्याय कराया। हमें तो कराया, मगर जितना पहले वाले बैच को मिला उतना दूसरे वाले को नहीं मिल पाया है, उससे कम मिला है। क्योंकि जब घर में प्रथम बालक जन्म लेता है तो उसकी केयर, उसके लिए प्यार, उसके लिए हर चीज़ ज़्यादा होती है। फिर वो सेकंड आता तो अब तो ठीक है, बस हो गया, अब दूसरा आया है तो आया है। लेकिन गुरुजी देने के मामले में उनका दिल उदार था। 4 तरह के लोग होते। एक वो होते हैं जो ना खाते हैं ना खाने देते हैं, महाकंजूस। दूसरे खाते हैं मगर खाने नहीं देते हैं, कंजूस। तीसरे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, दानी। खाते नहीं हैं मगर खिलाते हैं, उदार। ये 4थे तरह के लोगों में गुरुजी का नाम आता था कि जो अपने सुख के लिए नहीं, सबके सुख की बात सोचते थे, सबके हित की बात सोचते थे। और स्वभाव इतना सरल कि एक बच्चा भी आ जाए तो आराम से बातचीत कर ले, उसे लगे ही नहीं कि हम इतने बड़े महाराज से बात कर रहे हैं। और काम बड़े बड़े
वो कहते हैं ना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, बस वो हमारे गुरुजी पर ही लागू होती थी कि दिमाग इतना तेज कि उनके दिमाग को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। यदि बड़ा गांव बन रहा है तो वो इंजीनियर, आर्किटेक्ट सबको शिक्षा दे देते थे, इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। सिंगरज चलवाना है तो अभी आपने सुना था कि सब हार गए, लेकिन बोले जाओ तुम, हम कर लेंगे। फिर आखिर काम इन्होंने ही किया, इनके ही द्वारा करवाया, लेकिन इन्हें धक्का लगाना पड़ा, हिम्मत देनी पड़ी, तब कहीं जाकर के काम हो पाया। अभी सुबह एक परिवार आया था, कुरावली वाले बैठे हैं क्या? चले गए। कुरावली का परिवार था, उन्होंने गुरुजी का एक संस्मरण बताया कि उनके यहाँ पर एक बालक कहीं चला गया था, युवा था, लड़का था, चला गया, भाग गया। बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं। तो बोले, मैंने उनसे कहा कि आप बड़े गांव चले जाओ, वहाँ गुरुजी हैं निमित्त ज्ञानी। पहले के समय में अवधि ज्ञानी होते थे, पहले के समय में हमारे मुनिराज अवधि ज्ञानी होते थे और हमारे गुरुजी निमित्त ज्ञानी थे। तो उनसे कहा आप जाओ, गुरुजी के पास जाओ। वो परिवार ऐसा था जो गुरुओं को नहीं मानता था, फिर भी जब घर में कुछ विपत्ति आती है तो जहाँ जाने कह दो आदमी चला जाता। बोले ठीक है, आप कह रहे हो तो चले जाते हैं। गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा बेटा 7 साल बाद वापिस आएगा। क्या कहा? 7 साल बाद वापिस आएगा। वो तसल्ली रख के बैठ गए। 7 साल पूरे हुए, वो इंतज़ार करने लगे। ठीक 7 वर्ष बाद उनका बेटा वापस आ गया। और एक नहीं, 50 चमत्कार मेरे सामने है। एक मथुरा का परिवार था, उस परिवार में एक लड़की थी, वो कहती थी कि मेरे गले में कुछ बंधा बंधा लगता है, और इतना बंध गया था कि वो खाना भी नहीं खा पाती थी, उसके गले में कुछ बंध गया था। मैंने कहा तुम गुरुजी के पास चले जाओ। गुरुजी ने उन्हें कहा भाई तुम आए हो, एक बार आए, मैं 3 बार बुलाऊंगा। उन्होंने 3 बार बुलाया, 3 बार पिच्छी लगाई, वो ठीक हो गई। मतलब पता नहीं कहाँ से क्या शक्ति होती थी उनके पास, यानी जो शक्तियाँ हमारे पुराने मुनिराजों जैसी शक्ति गुरुजी के पास में थी। विद्वान थे, जब समय सार पढ़ाते थे तो आत्मा, परमात्मा और मोक्ष दिख जाता था। जब ध्यान करते थे तो भगवान नजर आते थे। सामाजिक क्षेत्र में अनेक पाठशालाएं खोली, अनेक विद्वान बनाए। ललितपुर वालों और सागर वालों पे सबसे ज़्यादा कृपा करी है, और शहरों की तो मुझे पता नहीं, मगर ललितपुर और सागर वालों पे सबसे ज़्यादा कृपा रही। बहुत विद्वान बनाए वहाँ पर, और स्यादवाद परिषद भी शायद वहीं बनाई थी। और हमारे संघ में ललितपुर के संघस्थ दीदियाँ, माता जी, महाराज जी सबसे ज़्यादा हैं। ललितपुर वालों पे सबसे ज़्यादा कृपा रही है गुरु जी की। बंधुओं, गुरु जी के विषय में यदि कहने बैठूं तो शायद 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन भी कम पड़ जाएंगे। इतना विशाल विराट व्यक्तित्व था गुरु जी का। उनके विषय को और उनके गुणों को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। चर्या समय पे करना, सामायिक समय पे करना, स्वाध्याय समय पे करना, विधान समय पे लिखना, आशीर्वाद कब दे देते थे पता ही नहीं चलता था। कब वो रातों रात योजना बन जाती थी, सुबह योजना सामने आ जाती थी। मुझे तो लगता वो सोते ही नहीं थे, क्योंकि यदि सो जाते तो इतना काम कैसे हो जाता। ऐसी महान आत्माएं सोती नहीं है, ऐसी महान आत्माएं तो जागती रहती हैं, और सोते में भी जागती रहती हैं। ब्रुवन्नपि ही ना ब्रूते, पश्यन्नपि न पश्यति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु गच्छन्नपि न गच्छति। हैं ऐसे आध्यात्मिक संत सोते हुए भी जागते हैं। वो सपने में भी उनके अच्छा कार्य चलता रहता है। तो बंधुओं, सिंहरथ मंदिर, अब आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं या जो उस समय बच्चे हैं, आज बड़े हो गए होंगे, वो सोच रहे हैं क्या है सिंहरथ मंदिर, ये क्यों बना रहे हैं। उन्हें नहीं पता है
मैंने देखा है जिस समय शेरों का पिंजरा ला कर के मंच पे रखा गया तो मैं वहीं बैठी थी। पिंजरा मेरे पीछे रखा, मैंने मुड़ के देखा तो शेर की और मेरी नज़र मिली। किसकी? यानी मैंने शेर से नज़र मिलाई है। अब आप समझ जाओ। तो एक बार को मैं थोड़ा सा सरक गई। शेर का बच्चा शेर ही होता है, कोई कुछ भी कहे, शेर का बच्चा भी शेर होता है। जैसे राजा का बच्चा राजकुमार होता है, ऐसे ही शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। हर कोई नज़र नहीं मिला सकता है। तो मैं थोड़ा सा सरक गई। फिर हमारे गुरुजी आए, उन्होंने शेरों को यूँ निकाला जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है, यूँ बाहर निकाला। मैंने मन में विचार किया, जब हमारे गुरु इतने हिम्मत वाले हैं तो मैं क्यों शेर से डरूं? फिर नहीं डरी मैं। ऐसे हिम्मत मिलती थी। बहुत सारी चीज़ें मैं गुरुजी के कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाती थी। वो कैसे बात करते थे, कैसे विचार करते थे, कैसे लिखते थे, बस चुपचाप देखती रहती थी और देख देख के सीख गई। जरूरी नहीं कि बोलकर ही सिखाएं गुरु, उनको देख कर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आज कोई भी बात होती है, कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं स्मरण में आ जाता है, महाराज जी ने ऐसा कहा था, महाराज जी ने ऐसा कहा था। मेरी बहुत कम चर्चा हुई गुरुजी से, बहुत कम चर्चा। पूरे जाती थी तो दूर से नमोस्तु, और कभी कभार जब जाती थी या आती थी तब चर्चा होती थी। और जो चर्चा होती थी वो मैं अपनी डायरी में आकर लिख लेती थी, और वो मेरे पास आज तक लिखा हुआ रखा है। अपने निकाल के कभी कभी उसे पढ़ लेती हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी अच्छी सूक्ति देते थे। कोई मन में विचार आया, विकल्प आया, जाकर गुरुजी से कहा, ऐसा समाधान दिया कि जिंदगी में वो विकल्प दोबारा आ ही नहीं सकता है। ऐसा समाधान देते थे। तो मैं तो अपनी अकेले पर्सनल बात बता रही हूँ। ऐसे हमारे केसी जैन जी के साथ में हैं, मुकेश जी के साथ में, योगेश जी के साथ में, महामाया के साथ में, अक्षय जी के साथ में, गजराज जी के साथ में, हमारे अशोक भैया, रेखा दीदी, रंजना दीदी, हमारी लक्ष्मी भूषण माता जी, सबके साथ में कितने कितने अनुभव होंगे कि जो अपना अपना अनुभव सुनाने बैठे हैं तो शायद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और जब समाधि हुई, सबको आहार के लिए भेज दिया, जाओ सब आहार के लिए जाओ। सब आहार करके आ गए, ठीक है, आशीर्वाद है, चलो अब जाओ सब सामायिक करो। मैं भी सामायिक करूँगा। और जो सामायिक में बैठे, खुद ने स्वयं ने उपवास कर लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। जो जो समाधि की क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाएं कर ली, क्योंकि उन्हें अपना भी ज्ञान था। यदि वो दूसरों के विषय में जानते थे तो वो खुद के विषय में भी जानते थे। और सामायिक में गए तो अभी वो सामायिक में ही हैं, अभी वापस नहीं आए। आचार्य कहीं नहीं गए, सामायिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं। अभी भी कोई आपसे पूछे कहाँ हैं, कहना सामायिक कर रहे हैं। लंबी सामायिक है, किसी की छोटी सामायिक होती है, किसी की लंबी सामायिक होती है। जब तक मोक्ष ना जाए तब तक सामायिक ही चलनी चाहिए। तो अभी भी सामायिक कर रहे हैं। तो बंधुओं, सबसे बड़ी बात गुरुजी की थी, वो सबको सम्मान देते थे। एक छोटे बच्चे का भी अपमान नहीं करते थे। कितना बुरा से बुरा आदमी आ जाए उनके पास, वो कभी भी उसका कभी अपमान नहीं करते थे, कभी उसके अवगुणों का बखान नहीं करते थे, उसे सम्मान देते थे और वो सुधर जाता था। कितना बिगड़ा हुआ है, और गुरुजी ने जरा सी उसकी तारीफ करी, उतने ही सम्मान दे देते थे। और तारीफ करके वो इतना खुश हो जाता था कि यदि कोई कमी होती भी थी तो वो अपनी कमी को ठीक कर लेता था। जिसके उनके अंदर में सबसे अच्छी बात थी, बड़े बूढ़े बच्चे सबके गुणों को निखारने का प्रयास करते थे। तुम्हारे अंदर गाने की कला है, चलो तुम गाना शुरू करो। तुम्हारे अंदर लिखने की कला है, चलो तुम लिखना शुरू करो। ऐसे कर कर के ना जाने कितनों को उन्होंने ज्ञानी बना दिया, कितनों को कवि बना दिया, कितनों को ध्यानी बना दिया, कितनों को साधु बना दिया है। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज,
मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज 3 वर्ष गुरु जी के साथ रहे। पहले ब्रह्मचर्य व्रत वहीं से धारण किया, फिर बाद में शिखर जी की वंदना करने गए और वहीं के वहीं उन्होंने वहां दीक्षा ले ली, वो बात अलग है। लेकिन संस्कार तो कहीं ना कहीं गुरु जी के भी वहां पर कार्य आ रहे हैं उनके अंदर में बंधुओं। और एक नहीं, सैकड़ों हजारों त्यागी व्रती बनाए और उस समय में प्रभावना करी है जिस समय में सुप्त समाज थी, समाज जागृत नहीं थी। तो बंधुओं, आज यहाँ सिंहरथ मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। केसी जैन जी पदमपुरा चातुर्मास में पहुँचे, बोले माता जी कुछ गुरु जी के लिए कुछ सोनागिर में कुछ ऐसा कार्य हो जो अविस्मरणीय हो जाए। फिर हमारा बिहार होते हुए ज्ञान तीर्थ पंचकल्याणक में आए। आने के पश्चात वहाँ फिर पहुँचे, फिर चर्चा हुई। मैंने कहा ठीक है मैं पहुँचती हूँ। फिर हमारे योगेश जी, बालचंद जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी सब पहुँचते रहे। माता जी सोनागिर चलो, माता जी सोनागिर चलो। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले मुरैना के बाद पड़ता है ग्वालियर मुरार, जहाँ मेरा 2010 का चातुर्मास हुआ था। दिनेश जी भी बीच बीच में पहुँचते रहे, बोले माता जी मुरार चलो, माता जी मुरार चलो। मैंने कहा ठीक है। मुरार की समाज, मुरार का युवा संगठन पहुँचता रहा। मुरार आए, चंपाबाग रहे, ग्वालियर रहे। मैंने कहा बस यहाँ का तो पूरा हो गया कोटा, अब सोनागिर जाना चाहिए। अब सोनागिर आए। अब बात आई चतुर्मास की, हैं अब चतुर्मास की बात आई तो मुरार का सबसे ज़्यादा भाव था कि माता जी मुरार चलो, लेकिन किसी कारणवश मेरा भाव नहीं बन पा रहा था। मैंने महाराज श्री से कहा, पुण्य सागर महाराज जी से, महाराज जी आप ही बता दो कहाँ रहना है। बोले तुम तो यहीं रहो। मैंने आप ही घोषणा कर दो। और महाराज श्री का चतुर्मास तो यहाँ हो ही रहा था, साथ में मेरा भी चतुर्मास हो गया हैं। और इस तरह से सोनागिर चतुर्मास हुआ। सोनागिर चतुर्मास में भी अनेक कार्य संपन्न होने हैं और उन कार्यों की भूमिका बनाते बनाते 6 महीने तो हो चुके हैं। अब वो बस लास्ट स्टेज पर है नहीं है, अभी 1-2 बैठक और होंगी अभी कि फाइनल हो जाएगा। हो जाएगा, फाइनल है, अब वो भी फाइनल है ना। और जैसा भी रविंद्र जी हैं चले गए, भिंड वाले, ग्वालियर वाले, तो वो भी यहाँ भी उन्होंने मानस स्तंभ बनाया है। और एक मानस स्तंभ है ज्ञान तीर्थ पर, अब उनके द्वारा बनने जा रहा है। बंधुओं, त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव अभी मैं जाना तो मुझे था, बिहार तो वहीं का चल रहा था, लेकिन जब मैं चमलेश्वर में थी तभी गुरु जी की समाधि हुई और तभी भगवान निकले। यदि भगवान 1 महीना आगे पीछे हो जाते, मैं नहीं, भगवान जी, भगवान यदि 1 महीना भी लेट निकलते तो शायद मैं बड़े गांव के लिए बिहार कर जाती। लेकिन मैं वहां पहुंची, भगवान का निकलना हुआ और मेरा फिर वहीं रुकना हुआ। तो हमारे त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव को गजराज जी और राजेंद्र जी, इंद्रेश जी और सामने बैठे हैं, क्या नाम है, धर्मेंद्र जी, बिल्कुल अलग नाम है इनका, सामान्य नाम नहीं, धर्मेंद्र पद्मावती वाला नाम है इनका, हैं धर्मेंद्र जी और महेंद्र जी। वहाँ की आपकी रेखा जी भी आई हुई हैं और इन सब की धर्म पत्नियों ने भी बड़ा बीड़ा संभाला और बड़े गांव का पंच कल्याणक करवाया। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के सानिध्य में बड़े गांव का पंच कल्याणक हुआ और आज आचार्य श्री हम सब के बीच में अमर हैं। तो हमें तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं? गुरुजी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं? कम से कम एक उनके जो स्मृति है, जो सिंहरथ मंदिर है, वो ही बनवा दें। ये ही हमारे लिए गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। और हम इतना भी नहीं कर पाए तो समझना हमने कुछ भी
नहीं किया है तो बालेश जी चलिए वहाँ शिलान्यास के लिए। हाँ, क्रिया प्रारंभ हो गई है तो अभी मुकेश जी आपको बताएंगे एक एक शिला सबको रखनी है इस सिंगर, क्योंकि देखो सिंहरथ चला था तो ना भूतो ना भविष्यति, और सिंहरथ मंदिर बन रहा है, ना पहले बना था और ना आगे बनेगा, और ऐसे मंदिर का शिलान्यास है। तो बंधुओं, हमारे बीच में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज यहाँ पर तप और त्याग संयम के साथ में उनका चातुर्मास बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहा है। और अभी महाराज श्री के संग में एक महाराज जी ने, एक माता जी ने 32 उपवास किए थे, और 2 माता जी ने 16 उपवास किए थे, और कई माता जी ने 10 उपवास किए थे, है ना। और यहाँ पर 10 लक्षण पर्व में बहुत अच्छा संस्कार साधना शिविर भी लगा था, और हमारे दामोदर जी भी आ गए, जो यहाँ मैं करीब इनको 32 साल से देख रही हूँ, और बिल्कुल ये ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही आते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं ये, हैं। तो आपकी भी सेवा बड़ी अनुकरणीय है। और हमारे अशोक भैया जी ने अब गुरु जी की बहुत सेवा करी है, तो एक बार गुरु भैया जी के लिए भी, और हमारे रविंद्र भैया जी, जिनको मैं शायद 30-32 साल से तो मैं ही देख रही हूँ, इनकी चर्या, इनका ज्ञान, इनकी श्रद्धा, इनका श्रद्धान, इनका त्याग, और इनका यहाँ सोनागिर के समस्त साधुओं की सेवा। सबसे बड़ी बात है, यह जितने साधु सोनागिर में आए और इनकी सेवा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे केशलवंश का हो और चाहे स्वास्थ्य का हो। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा के आप इन सब का स्वागत करें। और हमारे इस कमेटी के बालचंद जी, राजेंद्र जी, योगेश जी हैं, और इनके साथ रमेश जी, विजय जी, और भी चक्रेश जी, कई जने हैं। एक बार जैसे ही प्रोग्राम बना कि हाँ प्रोग्राम होना है, तो केसी जैन जी ने सबके साथ बैठ के मीटिंग करी, और एक बड़ी अच्छी तरह से योजना बनी, और सबने मिल कर के और इस तरह से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्रदान किया। और श्री संदीप जी, जो इस यहाँ के मैनेजर हैं, पूरे भाव के साथ में वो भी इस सेवा में लगे हुए हैं। तो मंदिर कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के आप लोग उनका स्वागत करें। तो शिला, राज्य में जिला का, राज्य में जिला का, राजाओं में किला का, और विराजमान करने में शिला का, करने में आश का, नहीं होने में निराश का, और सिंहरथ मंदिर के शिलान्यास का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आप सबके यहाँ आने का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। मुरार, महिलाओं में हार का, शास्त्रों में समयसार का, और आने वालों में मुरार का। और कहाँ से आए? भिंड, भिंड 2 भिंड हैं क्या? पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा दंड का, और आने वालों में भिंड का। पक्षी में पर का, शरीर में सिर का, और आने में सोना गिर का। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आचार्यों में सन्मति सागर का। आचार्य सन्मति सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी की दीक्षा स्थली यानी चंद्र प्रभु के चरणों में यहीं पर हुई थी, हरिद्वार। अच्छा, गाय की सार का, प्रभु के द्वार का, और आने वालों में हरिद्वार का। शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। भोजन में चखने का, पाँव में टखने का, और एक एक शिला
रखने का। हाँ जी मुकेश जी, मुकेश जी कहाँ हैं? माता जी जन्मदिन का भी तो बोलो। इधर आओ। जन्मदिन का क्या? देशों में अवंती का, माताओं में कुंती का और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जन्म जयंती का। और 1 तारीख को 1 नवंबर माता जी का भी जन्मदिन है, इसलिए इसका भी बताएं। 2 नवंबर को मुरार में जैन युवा संगठन ग्रेटर मुरार के द्वारा बहुत भव्य रूप से माता जी और माता जी के गुरुजी दोनों का भव्य जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक शाम गुरुओं के नाम, और उसमें आ रहे हैं प्रसन्न कुमार जैन जबलपुर से। 49 और 69। 49 और 69 हाँ, और 96, तीनों को खोज करना क्या है ये। सोनागिर जी में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज गुरु मंदिर शिलान्यास 9 बजे से हो रहा है और आप सभी देख रहे हैं। यहाँ हम 24 में सोनागिर जी में आज प्रथम बार दर्शन किए हैं और इसकी भव्यता देखकर मन अति प्रफुल्लित हुआ है। और आज हम लोग सभी ने यहाँ पर जो है चंदा प्रभु भगवान की शांति धारा करी है और इसका पूरा श्रेय जो है पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी को जाता है और उन्होंने जो है बहुत मेहनत करी है। आप देख रहे हैं इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता। और आज यहाँ पर सयादवाद युवा क्लब से, दिल्ली एनसीआर से, ग्वालियर से, मुरैना से, शिवपुरी से, सभी जगह से आज सदस्य आए हुए हैं और आज हम सभी जो है गुरु मंदिर शिलान्यास में सभी लोग अपनी सहभागिता देने के लिए आए हैं। जय जय, धन्यवाद। स्वाहा और मोहन विनय केंद्र अष्टम देना धूपम रोगामिति स्वाहा कोई केंद्र मोक्ष प्राप्त फलम रोगामिति। आशीर्वाद प्रदान करें, हमें संबल प्रदान करें। विराजमान परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज, लक्ष्मी भूषण माता जी महाराज, स्वस्ति भूषण माता जी, सभी आचार्य का संघ से आशीर्वाद देते हुए हम यहाँ ध्वजारोहण की प्रक्रिया हमारे परिवार द्वारा संपन्न कर रहे हैं। इस क्षेत्र में, इस भूमि में जितने देव परिवार, इंद्र परिवार विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है हमें इस भूमि में जिनालय एवं मानस्तंभ बनाने की आज्ञा प्रदान करें। आप सभी इस कार्य में सादर आमंत्रित हैं। इस कार्य में जो भी अवरोध हों उनको दूर करते हुए जिन शासन की प्रभावना में सहयोग करें। सभी सादर आमंत्रित हैं। तीर्थंकराणाम प्रविहार काले सेवा के दायै नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सवसावणम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वर्णत्तोदम शुद्धिम करोमि। पूज्य महर्षि से आप सूत्र बनवाएं। देखते हुए इस भूमि का पुण्य आज जगह है। कब ली गई थी? 94 में ली गई थी और आज 30 साल बाद, हाँ नहीं ठीक है, 30 साल बाद इस भूमि का पुण्य जगह है। इतना विशाल संघ यहाँ विराजमान है कि ये है भूमि का पुण्य जगता है। जब जाल हरम प्रकरम सदा इलधरामि ओम नमो अरिहंताणम स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वरोगाश शांतिर्भवतु स्वाहा।
आदरणीय महावीर प्रसाद जी जैन मनसूरनाथ भगवान के चित्र का अनावरण कर रहे हैं। पद को हमने ही पंथ बनाया, पद के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया। इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। ओ लेकर पुण्य का ये सागर, जन्मे जैन कुल के अंदर। हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। आओ हम मिलकर इस रास्ते पे कदम बढ़ाए, ये जैन धर्म के मोती घर घर में बिखराए। सत्य अहिंसा है, समता का पथ है, ये महावीर का शासन है। मिलके गाओ रे जैनम जयतु शासनम, हो पावन जैन मंगलम। जैनम जयतु शासनम, हो पावन जैन धर्मोस्तु मंगलम। वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धाणां। क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्याणाम्। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमो ओवज्झायाणाम्। जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो लोए सब साहोणाम्। जैनम जयति शासनम। श्रीमती राम आए पूरे 2500 किलोमीटर दूर से। पहले भी हमारा भाव बना था मार्च में दर्शन करने का जहाजपुर का, लेकिन कोई निमित्त नहीं हुआ, हम लोग आने नहीं सके। और इस बार हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मूर्ति इतनी प्राचीन, इतनी प्रतिमा इतनी पावन है, दर्शन करके मन गदगद हो गया। और हमारी भावना है कि हम हर वर्ष हर साल इसी तरह दर्शन करने आए। पुर से आए हैं, हमको यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मूर्ति इतनी सुंदर है कि मन ही नहीं करता वहाँ से अपना ध्यान हटाने का, अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। माता जी का बहुत 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 आभार। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि यहाँ दर्शन करने आते रहें। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। जय जिनेन बंधुओं, एक महासौभाग्य
परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरु मां गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरु मां जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनीश्वरनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु मां के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।